नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन 2022 का पीवाईक्यू है और 2022 में पूछा गया था व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक्स द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 5 टाइम्स इट्स मास। एज्यूम द कोलिजन टू बी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। मान लीजिए m मास का पार्टिकल 5m मास के पार्टिकल से स्ट्राइक करता है और 5m मास का पार्टिकल रेस्ट पे है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर हम पहले वेलोसिटीज कैलकुलेट कर ले v1 और v2, फाइनल वेलोसिटीज दोनों पार्टिकल्स की, इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड 1, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं तो वी विल राइट इनिशियल मोमेंटम एज mv, मैंने v माना है पार्टिकल की इनिशियल स्पीड को, प्लस 5m का मोमेंटम इनिशियल 0 इक्वल टू m का फाइनल मोमेंटम m v1 और 5m का 5m v2। फर्दर सॉल्व करने पे वी विल गेट v1 प्लस 5v2 इक्वल टू v इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पे कि ये इलास्टिक है कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक। इलास्टिक है, इसका मतलब e की वैल्यू होगा 1 और e होता है v रिलेटिव, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। That means relative velocity after the collision v2 minus v1 और relative velocity before the collision केवल v है, ये आएगा 1। यहाँ से we can say that v2 minus v1 equal to v, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों है। अब आपको 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए एक मेथड में साफ दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ से v1 और यहाँ से माइनस v1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6v2 आ जाएगा 2v। दैट मीन्स v2 इक्वल टू v/3। और अगर v2 v/3 है, इसको पुट कर दीजिए 1 या 2 किसी में भी, क्योंकि v2 v/3 आ गया, इसका मतलब v1 आएगा v/3 माइनस v माइनस 2v/3। अब हम परसेंटेज बाद में निकालेंगे, पहले मैं आपको यही वेलोसिटीज एक बार फॉर्मूला से निकाल के बताता हूँ। इलास्टिक कोलिजन में हेड ऑन इलास्टिक v1 आता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप v1 कैलकुलेट करेंगे, m1 की जगह m, m2 की जगह 5m और u1 की जगह v, और क्योंकि u2 0 है इसलिए सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। क्या v1 वही आया जो हमने पहले निकाला था, ऊपर से माइनस 4m नीचे 6m इंटू v, v1 यहाँ से आ गया माइनस 2v/3। सो या तो आप पहले वाला बेसिक अप्लाई कर सकते हैं या फिर ये अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली v2 आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला फॉर्मूला केवल हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में ही लगेगा। अगेन ये u2 0 है, दैट मींस v2 विल बी 2, m1 की जगह m, u1 की जगह v हमने लिया है और m प्लस 5, v2 इज 2mv अपॉन 6m v/3। सो अपने फॉर्मूले वही आए, जो v/3 यहाँ से हमने निकाला है वही v/3 हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, सिमिलरली माइनस 2v/3। सो सिचुएशन फाइनली कुछ ऐसी है, m मास v स्पीड से चल रहा है, 5m मास रेस्ट पे है कोलिजन के बाद, तो m इज 2v/3 जबकि 5m v/3 से चल रहा है। क्वेश्चन ने ये पूछा हमसे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ट्रांसफर हुई होगी जितनी m2 को मिली है, मतलब 5m मिली, क्योंकि 5m के पास पहले कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड आएगी हाफ इंटू 5m इंटू v/3 स्क्वायर। या फिर क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, आप ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि m1 मतलब छोटे मास के पास पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी, उसका टोटल आएगी हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। सॉल्व करने पे हाफ से हाफ कैंसिल्ड आउट होगा, m से m भी कैंसिल्ड आउट होगा, इनफैक्ट v स्क्वायर भी कैंसिल्ड आउट। 5 इंटू 5/9 5/9 इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में पूछा, सो दिस विल बी 500/9, ऑलमोस्ट 55.55%। तो आंसर C आएगा। कोलिजन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें केवल कोलिजन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुए। ऐसे और क्वेश्चन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, और आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन है आप पोस्ट कर सकते हैं। किसी और चैप्टर पे आपको थ्योरी चाहिए आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको कोई और मटेरियल चाहिए, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसको पोस्ट कीजिए एंड आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जान लगा के काम कीजिए। जय हिंद।